दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का वापस से कॉम्बिनेशन लेके आया हूं। यानी कि होगा एक ही म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट दो जगह करता होगा। लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होगा आपका, मिड कैप स्टॉक्स में भी आपका इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। तो जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं बात कर रहा हूँ उसका एनएवी जो चल रहा है 17 रुपए का एनएवी चल रहा है, केवल 17 रुपए का एनएवी चल रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करूँ तो 18% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न आपको डिलीवर करके दिया है। 3 सालों में बात करेंगे तो 28% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके दिया है। पर एक साल में बात करेंगे तो केवल इस म्यूचुअल फंड ने 10% का ही रिटर्न आपको दिया है। अब यहां से आपको ये शिक्षा मिलती है कि यहां पर आपको ये शिक्षा मिलती है कि इस म्यूचुअल फंड ने फिक्स्ड डिपॉजिट को ऑलमोस्ट बीट किया है। तो ऐसे लोग जिनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट को बीट करना काफी बड़ी बात हो जाती है, वो केवल यही चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे लिए केवल इतना रिटर्न मिल जाए कि एफडी को बीट कर दे हमारा म्यूचुअल फंड। मैं केवल ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो देख लीजिए ये हाल है इस म्यूचुअल फंड का। साथ ही साथ जब मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो और 18% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न और इतना साधा हुआ, इतना स्टेबल रिटर्न लार्ज और मिड कैप का एक संगम करके 18% का रिटर्न निकालना बहुत बड़ी बात होती है। जबकि मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो इस म्यूचुअल फंड को ऑलमोस्ट ये म्यूचुअल फंड 6 नवंबर 2019 के भी थोड़ा सा पहले से ऑलमोस्ट काम कर रहा है। यानी कि 19, 20, 21, 22, 23 ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास इस म्यूचुअल फंड को अभी हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 10 रुपए की एनएवी से 17 रुपए एनएवी हुआ है। तो इस तरीके से ये ऑलमोस्ट 4 साल ही इस म्यूचुअल फंड ने आपको दिया है। इससे पहले होल्ड ऑन इससे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी जो कि वन बाय वन करके आपके सामने आती चली जाएंगी। आदित्य खेमानी जी एंड राकेश शेट्टी जी, ये दो फंड मैनेजर हैं, यानी कि यही लोग आपके पैसे को मैनेज करेंगे अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड है तो। साथ ही साथ इस म्यूचुअल फंड में अगर मैं कुछ और बात करूं, चूंकि लार्ज और मिड कैप का जब एक संगम हो जाता है तो इससे ये रहता है कि रिटर्न कहीं ना कहीं इतना कम भी नहीं होता है। तो क्या होता है कि लार्ज कैप में लोग उस वजह से जाते हैं कि रिटर्न कम मिलता है, लेकिन हमें जो रिस्क होता है वो भी हमें कम बियर करना पड़ता है। मिड कैप में लोग केवल स्टेबल रिटर्न के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड दोनों का कॉम्बो है। तो रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो रिस्क आपका वेरी हाई है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर आप लेकर नहीं आते हो। ये आपका पैसा आप केवल असेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो। असेट मैनेजमेंट कंपनी इन फंड मैनेजर्स के हाथों पैसा थमाते हो और ये फंड मैनेजर्स आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से स्टॉक मार्केट आपको पता होगा रोज वॉलेटाइल होता है। हर रोज जब स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, इसी वजह से सेबी की तरफ से बिल्कुल सख्त गाइडलाइंस है कि बताया जाए आपको कि रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं बात कर रहा था, जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि मोतीलाल ओसवाल एक जाना माना म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं इसके मिड कैप की बात करूं तो ऑलमोस्ट मिड कैप कैटेगरी में इसको पीजीआईएम इंडिया मिड कैप को भी इस मोतीलाल ओसवाल ने बीट किया है। अगर आपको पूरा हर म्यूचुअल फंड का डेप्थ एनालिसिस जानना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करें। मैं आपसे कहना चाहूंगा किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से साथ ही साथ उसका इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो जरूर देखें, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। इस म्यूचुअल फंड के बारे में अगर मैं कुछ और बात करूं तो 1415 करोड़ का असेट साइज है, 0.71% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.96% का कैश होल्ड करके चलते हैं। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं। लार्ज मिड कैप 250 के अंदर सेक्टर्स कौन से हैं, शेयर्स कौन से हैं, इसकी मैं अभी बात करूंगा। जो प्लान है वो आपका ग्रोथ प्लान है। साथ ही साथ मैंने डायरेक्ट प्लान को लिया, रेगुलर प्लान आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आते हो। मेरा यही मानना है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ना खरीदें, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें क्योंकि बहुत बड़ा कमीशन होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, वो आप बचा लेते हो। अगर आपने 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपसे 1% एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। दैट मीन्स कि 1% आपका पैसा काट के आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये देखिए कहीं ना कहीं 15 दिन के अंदर म्यूचुअल फंड कंपनी को भी विश्वास है कि एटलीस्ट अगर मैं अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रहा हूं तो डेफिनेटली इन्वेस्टर आके रुकेगा ही रुकेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कुछ इसके कुछ और चीज़ों की बात करूँ, सेक्टर्स की बात करूँ, देखिए फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा आपका पैसा डिप्लॉय रहेगा, 26% के आसपास डिप्लॉय फाइनेंशियल में इन्होंने किया है। हेल्थ केयर को इन्होंने टारगेट किया है, सर्विसेज, मटेरियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कुछ अदर सेक्टर्स को इन्होंने टारगेट किया है।
इसके साथ साथ कुछ अदर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, एनर्जी और टेक्सटाइल, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। अब इन सेक्टर्स के अंदर शेयर्स कौन कौन से हैं इसकी मैं जस्ट अभी बात करने वाला हूं आपके सामने। देखिए ग्लोबल हेल्थ, ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है ग्लोबल हेल्थ, और ऑलमोस्ट देखिए सबसे ज़्यादा इनका इसी कंपनी में पैसा लगा हुआ है ग्लोबल हेल्थ के अंदर। ट्रेंड लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर, इन्फोसिस लिमिटेड एंड टाइटन कंपनी लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, रेलिगेयर एंटरप्राइज, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कार्बोरंडम एंड गुजरात गैस, पेज इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं, इवन अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर नए हैं, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनियों को आपको जरूर विजिट करना चाहिए। पेज इंडस्ट्रीज, एटलीस्ट इस कंपनी को विजिट करके आओ और इसका प्राइस जरूर चेक करना पेज इंडस्ट्रीज का, ठीक है, मजा आएगा देख के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क्स, भारत फूड्स, चोलामंडोलम एंड कमिंस इंडिया, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, क्रॉम्पटन ग्रेव्स, टीवीएस मोटर, डालमिया भारत, आइनॉक्स फ्लूरो केमिकल्स, कजारिया सिरामिक, यूनाइटेड ब्रेवरेजेस एंड मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आर्कियन केमिकल, हावेल्स इंडिया, एवेन्यू सुपरमार्ट, कुछ अदर्स कंपनियां भी हैं जैसे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। ये कुछ कंपनीज है जहां पर आपका पैसा डिप्लॉय रहता है, तो बड़ी ही सोच समझ के सूझबूझ के साथ इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये इसके ऑल्टरनेट है जिसने 33% और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से कर सकते हो। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें देखिए 33% के 3 साल में CAGR के हिसाब से इन्होंने रिटर्न डिलीवर किया और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ भी 100 रुपये से आपका हो सकता है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने भी 3 साल में 32% के CAGR के हिसाब से रिटर्न डिलीवर करके दिया है। पर क्वांट में अगर आप मन बनाएंगे तो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से जाएगा। कुछ और असेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर मैं टोटल बात कर लूँ, जैसे अभी मैंने असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में जो बात करा वो इस फंड से रिलेटेड बात करा, अब मैं बात करने वाला हूँ ये टोटल AMC कैसी है, क्योंकि इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का असेट मैनेजमेंट कंपनी में मेरा पैसा जाने वाला है, या मुझे पता होना चाहिए मोतीलाल ओसवाल क्या काम करता है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 29,642 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, तो छोटा सा फंड हाउस है ये एज कम्पेयर टू ICICI को देखें, HDFC को देखें, या हम देख ले एक्सिस को देख ले, या SBI को देख ले, तो उनसे काफ़ी छोटा सा फंड हाउस है ये। 56 स्कीम को केवल ये टोटल मैनेज करते हैं। पर मेरे मित्रों, मोतीलाल ओसवाल के बारे में अगर मैं बात करूँ, ऑल इन ऑल अच्छे शेयर्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। न्यूली लिस्टेड कंपनी में इन्होंने ज़्यादा भारी भरकम रकम डाली हुई है, तो होप्स हो कि आने वाले समय में अगर वो अच्छा काम करेंगी तो डेफिनेटली ये फंड और ऊपर जाएगा। फिलहाल अगर रिटर्न को देखें तो ठीक दे रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो भी इनका वाजिब है, साथ ही साथ असेट मैनेजमेंट कंपनी के आप फंड मैनेजर्स को ऑलरेडी देख के आ गए हैं जो कि बेहतरीन है। तो ये रहा आज मेरा कंप्लीट एनालिसिस मोतीलाल ओसवाल से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगता है, डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ विचार हो, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए आप ख्याल रखें। भारत माता की जय।